72 तक कल बात हो गई थी, 73 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 73। इसकी कंपाउंडिंग थोड़ी सी सही नहीं हुई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बट इसकी फिगर्स बहुत ज़्यादा पॉइंट में तो नहीं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इन शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस पैटर्न का, ये नहीं आ सकता लेकिन, क्योंकि ये कैलकुलेटर जब तक अलाउड ना हो तो इसको करने में बहुत समय लग जाएगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है वही गारंटी जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तूने कल की देख ली थी, क्यों आ तो गई, उदय को देख कर आया फरिश्ता। चलो छोड़ो, देख लेना अभी जाकर। 73 मौली भोला बात नहीं और राज 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:3:4। इनको आईओसी देनी है 5%, आईओडी देनी है 12%, लोन का इंटरेस्ट देना है 6%। लोन का इंटरेस्ट जरा मार्क करो, P&L की आइटम है, कहाँ जाएगा? एक पेन दे दे बेटा। आईओसी, आईओडी, लोन का इंटरेस्ट, मौली को एनुअल सैलरी देनी है 4000, सैलरी वैलरी तो देते रहते हैं अपन। 10% कमीशन देना है एज शोन बाय P&L। जो P&L का प्रॉफिट आया है, P&L का प्रॉफिट आता है इंटरेस्ट का लोन हटाने के बाद। ये जो प्रॉफिट देगा ना वो P&L का नहीं है, क्योंकि इसने इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ी माइनस किया होगा, हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस। सर आपको कैसे पता? उसने इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट दी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा ही सही इसमें। ठीक है, ऐसे ही रेट थोड़ी देगा वो। आगे देखो, राज को गारंटी दी है 1.5 लाख रुपए देंगे राज को। कितने देंगे? इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, फिक्स कैपिटल सारी एंट्री करंट अकाउंट से होगी। ठीक है, करंट। ठीक है, 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख इनकी कैपिटल है। 1 अप्रैल को भोला ने लोन दिया। लो, ये बहुत बढ़िया काम किया भोला ने 1 अप्रैल को लोन दिया मेरे बच्चों, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को अगर आप लोन दे रहे हो तो इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई का पूरे 12 महीने। लेकिन ये मैंने क्यों बोला पूरे साल का? क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद है। आप लोग पहले लास्ट लाइन पढ़ोगे, हो सकता है साल मार्च में भी खत्म हो रहा हो सकता है दिसंबर में खत्म हो रहा हो। अगर दिसंबर में खत्म हो रहा है तो अप्रैल से दिसंबर 9 महीने, और मार्च में खत्म हो रहा है तो 12 महीने। ये चीज़ जो तुमने डेट ईयर ना देखने की गलती टेस्ट में करी है, ठीक है, हमेशा याद रहेगी तुम्हें। जो 3 में से आधा नंबर मिला है, तुम्हें आधा नंबर भी मिला है सिर्फ लॉस लिखने का। वो 10,000 क्वेश्चन में लॉस दे रखा, तुमने वो लॉस लिख दिया, जिससे वो भी ना लिखा हो, छोड़ ही दिया हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, छोड़ ही दिया, पाप खटे। 3 नंबर के क्वेश्चन तो हाथ ही नहीं लगा था, 8 में 2। हाँ चलो देखो, तो पेज टर्न करो तो कब है? मार्च में खत्म हो रहा है साल। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च। और ड्राइंग दे रखी है, भोला की तो 5,000 एट द ईच मंथ, मौली की 10,000 ईच क्वार्टर, और राज विड्रॉ करता है 40,000 एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। इसको अंडरलाइन करो, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, राज की ड्राइंग अंडरलाइन कर लेना। अब अपन लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, अब चूचा बिल्कुल बंद कर दो। यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला कॉलम थोड़ा लंबा बनाया करो, गारंटी में शॉर्टफॉल वगैरह भी आएगा तो सब इनर कॉलम में आ जाए, है ना। और इसको भी अभी लंबा बना देता हूँ, क्योंकि आईओडी की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में ना करके इधर ही कर दूंगा। भूवी बढ़िया है ना बेटा? ठीक है, उदास लग रही है। स्कूल में मारा तो नहीं? तूने मारा स्कूल वालों को? P&L का प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में दे रखा होगा, इसके बिना तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो सकता। 1.5 लाख बाउलो क्या? 1.5 लाख तो गारंटी दी है। 3,06,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। मैंने P&L नहीं बनाया ऑलरेडी, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन यहीं से लेस कर देता हूँ। इंटरेस्ट कितना? लोन कितने का है? 1 लाख का है शायद, 1 लाख, और लोन का इंटरेस्ट 6%, और पूरे 12 महीने का निकलेगा तो 6,000।
तो आउटर कॉलम में लिख देना 3 लाख। ठीक है मेरे बच्चों, ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी ना मैंने, इसमें गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो रोज करते हैं अपन। अब पार्टनर को आईओसी देनी है, मोलू भोलू चोलू जो भी नाम है इनके तीनों के नाम। ठीक है, आईओसी की रेट देखिएगा ज़रा 5%, और नीचे कैपिटल भी देखिएगा 5 लाख। मेरी तरफ देखिएगा, कितनी कैपिटल है? 5 लाख। 5 लाख का 5% यहाँ, ठीक है। फिर दूसरा वाले की कैपिटल 8 लाख, 8 लाख का 5%। तीसरे वाले की कैपिटल 4 लाख का 5%। 5% सबसे इजी है, 10% निकाल के आधा कर दो, 10% निकाल के। ठीक है मेरे पीछे बनानी सब बढ़िया। यहाँ देखिएगा 40 और 20 60 और ये 25 85। आईओसी दे दी। अब एक को सैलरी भी देनी थी, एक पिट्टू को। किसको देनी थी? भोली को, मोली को। यहाँ एम लिख देते हैं। सैलरी कितनी देनी थी? देखो 4000। आगे पर एनम है, पर एनम ही हुआ ना, बाउली पूछो। पर एनम मतलब पूरे साल का। और बोला है मोली वॉज अलाउ एनुअल सैलरी। एनुअल मतलब भी पूरे साल की सैलरी। इसको कितनी देनी है? 4000। बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए। 4000 सैलरी। एक कमीशन देना था, तो यहाँ 2 कमीशन। कमीशन वाली लाइन वापस पढ़ूंगा। भोला वॉज अलाउड अ कमीशन 10% एज शोन बाय P&L। यहाँ देखो, भोला को कमीशन देना था 10% P&L के प्रॉफिट पे, P&L के प्रॉफिट पे। तो P&L का प्रॉफिट ये है 3 लाख। ये 3,06,000 नहीं है, इसमें से पहले इंटरेस्ट और लोन तो हटाओ। ये एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी, गलत है। तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस ही नहीं हुआ, आप करो माइनस। इंटरेस्ट माइनस करके प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख। अब हम 3 लाख का 10% देंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग होगा, यहाँ देखो आफ्टर चार्जिंग होता तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता। कुछ आफ्टर चार्जिंग नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है बस उसका 10%। 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। 30,000 सुन रहे हो बराबर? ये 30,000 का कमीशन दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, आईओसी दे दी। अब क्या करते हैं? अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो प्रॉफिट बांट देते, पार्टनर्स कैपिटल। फिर देखते हैं गारंटी एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखो तीनों में बांटेंगे, एम बी आईओडी भी है, आईओडी भी निकालो पहले। बाय आईओडी, एम की, बी की और आर की। पहले एम की देखो, एम की ड्राइंग है, बराबर देखना बेटा। एम की ड्राइंग है 10,000, सॉरी बी की ड्राइंग है, पहले भोला है, लेकिन हमारे लिए तो पहले मौली है। तो मौली को देखो, मौली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो क्वार्टर में ड्राइंग कर रही है, तो पहले मैं 10,000 इंटू 4 कर दूं, क्वार्टर है तो। फिर इंटू रेट 12% है शायद, और इंटू फॉर्मूला याद करो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली ड्राइंग करूंगा क्वार्टर के एंड में, तो पहला क्वार्टर मार्च, तो मार्च के एंड में ड्राइंग करूंगा। तो अप्रैल मई जून जुलाई 9 महीने बचेंगे। आखिरी ड्राइंग करूंगा दिसंबर में, 0 महीना, तो 9 और 0 9, और 9 को करोगे डिवाइड तो 4.5। ये करा हुआ है हमने, भूल मत जाना। ये तो हुआ मौलवी। अब भोला देखो, भोला 5,000 रुपये पर मंथ निकालता है एंड ऑफ ईच मंथ। तो 5,000 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ है, प्लीज यहां देखना बराबर, और इंटू रेट 12%। अब लक्ष्य एंड ऑफ ईच मंथ है, क्या आएगा इधर? हाँ तू बोल। 5.5 आएगा। मुझे तू बताएगा कैसे आया 5.5? वेरी गुड। हर महीने के एंड में करते हैं, तो जनवरी के एंड में करेंगे तो पूरे 11 महीने बचेंगे। जनवरी के एंड में करेंगे तो जनवरी तो खत्म, कितने महीने बचेंगे? 11 महीने। और दिसंबर के एंड में बचेंगे तो 0। तो ये 11 और 0 11, तो 5.5। अब एक राज की ड्राइंग बराबर करना, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क लगाई है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। मेरी तरफ देखो 2 मिनट।
राज 40,000 रुपये निकालता है हाफ ईयर के एंड में। हाफ ईयर अगर मैं जनवरी से चलूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हाफ ईयर हो जाएगा, ये जून हाफ ईयर के एंड में। अब मैं पैसे निकालूंगा मतलब जून में, तो मैं जून में पैसे निकालूंगा जून के एंड में, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे। कितने महीने का? तो मैं यहाँ लिखूंगा 40,000, 40 निकाले मैंने, और रेट में लगाऊंगा 12 और इंटू 6 बाय ऐसे करूँगा। समझे कि नहीं समझे? बच्चा क्या करता है, ये समझ लेता है कि एंड ऑफ 6 मंथ लिखा हुआ है ना, या एंड ऑफ हाफ ईयर लिखा हुआ है, तो 6 महीने की ड्राइंग ले लेता है, या ऐसा कुछ ऊट पटांग। ईच मंथ नहीं है, पर मंथ थोड़ी निकालता है। ये तो क्या करता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में खाली बैठा रहता है, पैसे ही नहीं निकालता, पैसे ही नहीं निकालता। जून में आता है, गल्ला खोलता है, 40,000 रुपये लेता है और लेके चला जाता है। ठीक है, और फिर शायद दिसंबर में आएगा ये, तो अब दिसंबर में जब गल्ला खोल के निकालेगा तो ब्याज थोड़ी लगेगा, क्योंकि दिसंबर में तो साल ख़त्म, अब ब्याज लगेगा जनवरी में, नए साल में। तो ये ऐसे करता है, थोड़ा सब्र काटता है बढ़िया, 6 महीने तक तो बैठा रहता है, फिर आता है जून में, खोलता है गल्ला, पैसा लेता है, चला जाता है। तो इसको ब्याज कितना देना पड़ता है? सिर्फ 6 महीने का। समझे मेरे बच्चों? क्योंकि कोई बंदा अगर जून में पैसे निकालेगा तो ऑब्वियसली उसे ब्याज कब से लगेगा? जुलाई से। कब तक लगेगा? दिसंबर तक, 6 महीने। और अगर आप अप्रैल से जनवरी साल दूसरा, तो अप्रैल से गिन लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खाली बैठा रहता है, पैसे निकालता है सितंबर के एंड में, तो ब्याज कब से लगेगा? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सुन रहे हो पीछे बनानी साहब? बिल्कुल अटेंटिव रहना, समझ गए? अब ये आईओडी निकाल लेना, इससे निकाल रखी होगी यहाँ पे, फटाफट बता दो। एक की 1800 है और इसकी 24। अब मेरे प्यारे बच्चों सबका टोटल कर लेना, 1800, 3300, 2400 और 3 लाख, सबका टोटल करोगे 3,07,500। कितना? हाँ क्या बेटा? इसमें मंथली ड्राइंग कर ही नहीं रहा, वो हर महीने थोड़ी निकाल रहा है ना, हर क्वार्टर निकाल रहा है। वो फॉर्मूले तो तब लगेंगे जब अमाउंट और टाइम पीरियड सेम हो। यहाँ पे अमाउंट तो है ही नहीं, एक ही तो अमाउंट है। 40,000 रुपये तू 2 बार ब्याज थोड़ी निकालेगा, एक ही बार निकाल रहा है बस 40,000 रुपये। मतलब एक तरीके से याद है यहाँ मैंने क्या किया, फॉर्मूले नहीं लगाए, नॉर्मल जैसे आईओडी निकलती है ना वैसे निकाली है मैंने। जैसे एक बात बता, अगर तू 31 अक्टूबर को पैसे निकालता तो मैं ब्याज कैसे लगाता? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। वही करा है मैंने, ऐसे ही करता ना तू। यहाँ अमाउंट लिख देता 1 लाख, यहाँ रेट लिख देता 12%, यहाँ लिख देता 5/12। अगर तू नवंबर में पैसे निकालता तो तू ड्राइंग कैसे निकालता? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। वो करा है मैंने। भूल जा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल जैसे आईओडी निकलती है वैसे निकाला है। समझ में आया? समझ में आया? चलो प्रॉफिट ले लेते हैं। ये 3,07,000 में से ये सब काड़ा कुचड़ा हटा देना, सब हटा के मुझे प्रॉफिट बताओ कितना बचा। इसका प्रॉफिट टीपना पड़ेगा आपको। इसका प्रॉफिट बचेगा 88,500। इसकी नज़र बहुत तेज़ है चारुल की, कहीं पे भी लिखा हुआ हो ये देख ही लेती है। 188,500। यहाँ देखो 188,500 कैसे आया, याद है ना? 3,07,000 में से हमने खर्चे, ये 85 और 30, 1,5 तो ये हो रहा था, 1,15 और ये 4, 1,19 हमने माइनस कर दिया। किस में से? 3,07,500 में से 1,19 माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट कितना बचा? अभी तक भी गारंटी का कुछ भी नहीं है। अब नॉर्मल रेशो में बांटो इसको, 3/10, 3/10, 4/10, कितना कितना आएगा बताओ? ये तो होगा ना बुक में, 56, 550। इसका भी यही आएगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब कमाल की बात देखो, ही इज़ ऑलरेडी गेटिंग मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर टू, एंड ही ऑल्सो गॉट द बेनिफिट ऑफ गारंटी। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? इसको ऑलरेडी 4/10 देते ये लोग, खुद रखते हैं 3/10, 3/10, और उसको देते हैं 4/10, और उसको गारंटी भी देते हैं कि राज तेरे को कम से कम कितना प्रॉफिट होगा? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। शॉर्टफॉल हम बियर करेंगे। तो इसको
1.5 लाख की गारंटी दी है इसको और मिल इसको 75 ही रहा है, तो ऐड करो शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल 1.5 लाख में से 75 जाएंगे, 75 बचेंगे, मतलब 74,600। तो इसका पूरा करके 1.5 लाख का कोटा पूरा इसका। तू बता बेटा, ये 74,600 का शॉर्टफॉल आया है, कल पढ़ा हम लोगों ने। ये शॉर्टफॉल कौन भुगतेगा? दोनों भुगतेंगे या दोनों में से कोई एक ही भुगतेगा? क्या गिवन है क्वेश्चन में? कुछ गिवन ही नहीं है, तो दोनों भुगतेंगे। और ऐसा गिवन होता मौली भुगतेगी तो फिर सिर्फ मौली में से माइनस करते हैं। अब दोनों भुगतेंगे, तो मेरे लाल दोनों किस रेशो में भुगतेंगे? गिवन रेशो में, वो भी नहीं है, तो यही 3:, मतलब 1:1। 1:1 मतलब आधा कर दो, 74 का आधा 37 और 600 का आधा 300, तो ये भुगतेगा 37,300 और ये भाई भी भुगतेगा। माइनस करके जो भी आए इनके आउटर कॉलम में लिख देना, एक ही अमाउंट आएगा। कितना आएगा? 29। माते क्यों आ रहे हो? 19,200। यहाँ लिख दो लेस शॉर्टफॉल, यहाँ लिख दो लेस, यहाँ लिख दो ऐड। मजे आए? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। अभी आ चुका है क्या? गजब, 2018 में आ चुका है ये तो। अगला देखो, 74 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है कि गारंटी में प्रॉफिट होता है तो हम लोग शॉर्टफॉल बियर कर लेते हैं। कर मान लो कभी ऐसा अजूबा हो जाए कि हमने किसी को गारंटी दी है और उल्टा हमें लॉस हो जाए। एक तो हमने गारंटी दे दी बाउलों की तरह, और प्रॉफिट तो दूर की बात, फर्म को क्या हो जाए, उस केस में क्या करना चाहिए हमें, वो हमें ये क्वेश्चन बताएगा। ध्यान से सुनना। अंकुर, बॉबी और रोहित 3 पार्टनर है। रोहित आगे आएगा, पढ़ो पढ़ो, आगे आएगा, देखो आ गया ना रोहित। अंकुर तुम लोगों से बहुत आगे है वो, करम जलो, सारे अच्छे मार्क्स लाया है वो। अंकुर और बॉबी कितना रेशो इनका? 3:2 इनका रेशो है। इन्होंने रोहित को लिया है। 3:2 इनका रेशो है। दे एडमिटेड रोहित। रोहित को गारंटी दी है कि तेरे को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। रोहित तेरे को कितना प्रॉफिट होगा? 2 लाख रुपए का। रोहित भी आ गया बेचारा झांसे में, 2 लाख का प्रॉफिट होगा। अब मजे आएंगे। एनी डेफिशिएंसी, अगर रोहित को कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो अंकुर और बॉबी भुगतेंगे, लेकिन इस बार रेशो गिवन है, गिवन है रेशो। इनको कोई भी डेफिशिट आया ना तो ये भुगतेंगे। अच्छी बात है, भुगतेंगे 4:1 में, बहुत बढ़िया है। मतलब फिर अब हम लोग को ये रेशो नहीं लगाना, अब कौन सा लगाना है? डेफिशिएंसी किस रेशो में भुगतेंगे? ऐसा क्यों होता है? मतलब एक जना इतना ज़्यादा डेफिशिएंसी, एक कम। हो सकता है कोई गारंटी देने के लिए इच्छुक ना हो, तो अंकुर ने बॉबी को बोला होता कि यार इसको 2 लाख रुपए दे दे, अपनी फर्म में आ जाएगा। तो बॉबी बोल रहा है यार ऐसे किसी को गारंटी क्यों दे रहे हैं अपन, कुछ नहीं हुआ प्रॉफिट तो अपन को भुगतना पड़ेगा। तो अंकुर बोल रहा है यार ले ले, बहुत बढ़िया बंदा है, इसकी स्किल्स बहुत बढ़िया है, इसकी स्किल्स का अपन को फ़ायदा होगा, बिजनेस ऊंचाइयों पे जाएगा। ऐसे करके अपन उसे मना रहे हैं। बॉबी मान ही नहीं रहा, तो अंकुर बोल रहा है चल एक काम कर, जो भी डेफिशिएंसी आई ना मैं ज़्यादा भुगतूंगा, 4:1, बस तू 1 तो भुगत, मैं 4 रुपये भुगतूंगा। 50,000 का नुकसान हुआ तो 40 में भुगतूंगा, तू सिर्फ 10 ही भुगतना, ठीक है। अब तो बॉबी ने कहा हाँ चल ठीक है, इतना तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये कई बार 2 लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता होगा ना, तो वो डिसएग्रीमेंट को दूर करने के लिए एक बंदा अपनी थोड़ी सी अपनी कमाई छोड़ देता है, या अपने क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस कर देता है अपने फर्म को बचाने के लिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले को आने से वाकई में हमें फ़ायदा मिलेगा, वो इच्छुक है कि उसे रोहित को लेना है। अब यहाँ पे हो जाएगा लॉस, मैंने बता ही दिया है। देखो, द फर्म इंकर्ड लॉस ऑफ 1 लाख, हमें लॉस हो गया 1 लाख का। कितने का? 1 लाख। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा मेरी तरफ देखो, 1-2 सवालों के जवाब दो मुझे। भूवी तू बता मुझे, अगर यहाँ लॉस ना होता, नॉर्मल प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या करते हैं? तेज बोल एकदम। और बुक में क्या देख रही है? ये है ही नहीं बुक में। मैं तो ये बोल रहा हूँ नॉर्मली प्रॉफिट अगर होता हमें, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट?
चारुल तू बता, तेज बोलेगी थोड़ा। वेरी गुड। क्या कर रही है बेटा? प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन टू। तूने डेबिट क्यों कर दिया पार्टनर को? पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्रेडिट करते हैं। बुक में से देख रही है, बुक में तो लॉस है। मैं बोल रहा हूँ बुक में मत देखो, मैं तो बोल रहा हूँ प्रॉफिट होता तो क्या एंट्री करते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये करते आप। लॉस हुआ है तो उल्टी हो जाएगी, रिवर्स, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आ जाएंगे। और नीचे अप्रोप्रिएशन मत लिख देना, लॉस में अप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, 1000 बारी बोला है। लॉस में सिर्फ क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन में एंट्री पूछी है, देखो तुम, पास नेसेसरी। अब मैं एंट्री बताता हूं तुम्हें। एंट्री नंबर 1, भूल जाओ अभी गारंटी फेरेंटी, पहले जो नॉर्मल करते हो वो करो। क्या करते हैं? अंकुर कैपिटल डेबिट क्योंकि लॉस हुआ है, बॉबी कैपिटल डेबिट क्योंकि लॉस हुआ है, रोहित कैपिटल डेबिट। रोहित भी लॉस भुगतेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, भूल जाओ अभी गारंटी। आप अभी तक क्वेश्चन में क्या करते हो? पहले प्रॉफिट बांटते हो, फिर देखते हो गारंटी एप्लीकेबल हो रही है कि। लॉस में भी यही करो, पहले लॉस बांटो, बाद में देखेंगे गारंटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। वो तो गारंटी एप्लीकेबल, लेकिन पहले जो करते हो वो करो, लॉस बांट दो पहले। जैसे पहले प्रॉफिट बांटते थे, अब लॉस बांट दो। लॉस बांटो, A डेबिट, B डेबिट, R डेबिट टू P&L। कितना लॉस है मेरे बच्चों? 1 लाख। ठीक है, जो कल नहीं आया था वो ध्यान से सुनना। मैंने कल आपको बोला था कि जो एडमिशन होता है तो पहले एडमिशन वाले पार्टनर को दिया जाता है, बाकी डिटेल में आप कल का वीडियो देखना। एडमिशन वाला पहले एडमिशन वाले को दिया जाता है, तो 1 लाख का पहले इसको दे दो 1/5। 1 लाख का 1/5 होता है 20, होता है कि नहीं होता? 20। अब इन दोनों को 80 मिलेगा, 80, और वो इनके रेशो में मिलेगा। इनका रेशो क्या है? 80 का 3/5 और 80 का। कल हमने काफ़ी समय लिया था इसको समझने में, तो अपन वापस रिपीट नहीं करेंगे। जिसका भी कल का लेक्चर छूटा हुआ है घर जाते ही देख लेना, ना देखा हो तो। ताहिर तो देख के आया है। 80,000 का 3/5, 80,000 का 2/5। 5 की टेबल में 80 16 बार कटेगा। 16 को 3 से करो और 16 को 2 से करो, 32। अगर मैं गारंटी ना पढ़ा रहा होता तो ये तो मैं करता ही। ये हो गई मेरी एंट्री नंबर 1। ये क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे अपन। 1, कुछ नहीं करा, कुछ लॉस बांटा है बस। क्या करा है? प्रॉफिट होता तो कैपिटल क्रेडिट में लिखता, लॉस है तो कैपिटल डेबिट में। प्रॉफिट होता तो कैपिटल को क्रेडिट में लिखता। पूरे चैप्टर में मेरा गुरु मंत्र, कुछ भी मिले क्रेडिट, लेना हो कैपिटल बढ़े क्रेडिट, कम हो बढ़े कम हो, यही रूल लगेगा सब जगह। बस कम हो रही है कैपिटल तो क्या हो गया? लॉस से कम होती है कि बढ़ती है? ये कम हो गई। प्रॉफिट से बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती तो क्रेडिट, कम हो रही है तो यही रूल लगेगा। यही बस घोल के पी लो इसे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू P&L। चलो अब मैं तुम्हें गारंटी बताता हूं इसमें। यहां देखो मेरी तरफ, ये रोहित बोलेगा हमारा सालो मरो, बोला था 2 लाख का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट वॉफिट तो दूर की बात, 20,000 रुपये और मेरे से ले लिए, कैपिटल में से कम कर दिए। अब रोहित को आपको 2 20 देने पड़ेंगे। 2 लाख की तो गारंटी और 20,000 नुकसान हुआ। अगर आप उसे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दोगे तो 20,000 का तो उसने नुकसान खाया है, तो वो 20,000 नुकसान खा के उसे तो 180 ही मिलेगा, तो उसके साथ तो चोट हो गई। फिर गारंटी का एप्लीकेबल हुई। तो गारंटी एप्लीकेबल करवाने के लिए आपको उसे पूरे कितने देने पड़ेंगे? 2,20,000, और बराबर चेटा के देना कि 2 लाख तो तुझे गारंटी दी थी और 20,000 तूने वो नुकसान लिया ना, उसके भी ले। अगर समझो लॉजिकली, अगर आप उसे 2 लाख रुपए दे दोगे तो 20 का तो उसे ऑलरेडी नुकसान हुआ इस साल। वो 20,000 रुपये का नुकसान हटाएगा तो उसके हाथ में तो 180 बचे। कल अगर नुकसान 180 का हो जाता तो उसे 2 लाख रुपये दे देते। 180 का तो नुकसान हो गया, 180 का नुकसान हो, उसके हाथ में तो 20,000 ही बचे। कल अगर मान लो नुकसान 3 लाख का हो जाता तो उसे बोलते ले गारंटी के 2 लाख जा। बोलेगा वो बढ़िया लोग यार, 2 लाख रुपए दिए। घर आके इसकी बीवी बोलेगी बावली पूछ, 3 लाख रुपए तो तू लेके गया था, साल के बीच में नुकसान हो गया, चिल्लाता हुआ आया था, मैंने गहने बेचे थे अपने, ठीक है। वो 3 लाख रुपए तो ऑलरेडी लेके गया था, गारंटी के 2 लाख रुपए लेकर आगे, देखो अच्छे लोग हैं, गारंटी दे दी मेरे को 2 लाख रुपए की। वो 3 लाख भी तो वापस ला, वो जो लेकर गया था। नहीं तो ऑलरेडी अपन तो अभी 1 लाख के लॉस में ही चल रहे हैं, गारंटी कहाँ मिली अपन को। तो जब भी लॉस में गारंटी होती है तो मोरल ऑफ द स्टोरी, उसे गारंटी का पैसा भी देना पड़ता है, और जो लॉस उसने भुगता है
वो भी देना पड़ता है। ये मेन चीज़ है। एंट्री वेंट्री को तो मैं बिल्कुल मेन मानता ही नहीं हूँ। एंट्री तो चुटकियों में कोई सी भी कर सकते हो। मेरी तरफ देखिएगा, हमें देना रोहित को है, वही रूल लगेगा। जिसको देना है क्रेडिट, और देगा कौन? अंकुर बॉबी, तो वो डेबिट हो जाएंगे। यही रूल लगता है हमेशा। जो दे रहा है उसकी कैपिटल कम होगी, और जिसको मिल रहा है उसकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट। करो, बहुत मजे आ रहे हैं। चलो, रोहित को तो बेटा क्रेडिट कर दो। किसको? ये रोहित क्रेडिट हो गया, और डेबिट हो जाएंगे अंकुर और बॉबी। गौर से देखिएगा, रोहित को मैं 20 लॉस के भी दूंगा और 2 लाख गारंटी के भी दूंगा। तो कितने दूंगा? 2-20 ये दोनों भुगतेंगे। डेफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है, तो 4:1 में भुगतेंगे। देख लो कितना आएगा, 160, 170 और ये 44। एनी समस्या? इसको अच्छे से देख लो, डाउट आए पूछ लो। 74 क्लियर है? देवांश क्लियर है? लकीशा पीछे बेटा, आस्था यहाँ से, कोपल क्लियर है? रोशी बड़े दिनों बाद कब आएगी बेटा? तो अब तेरे को जितनी मेरे को वेकेशन देनी ना वो तू ले चुकी है अपने हिसाब से। अब तुझे वेकेशन में भी आना है यहाँ। चिन्नू समझ में आया बेटा? यहाँ भावेश, बढ़ूँ आगे बढ़ूँ? क्लियर है? लॉस वाली चीज़ें, हाँ बेटा बोल, तेज बोल थोड़ा। जितने का लॉस है तो लिखना तो यहाँ पे कैपिटल ही पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली उसकी कैपिटल उतनी है ही नहीं, तो उसकी कैपिटल नेगेटिव चली जाएगी। एंट्री में लिखेगा तो तू कैपिटल, लेकिन जब तू उसका कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो तू लिखेगा बाय बैलेंस 2 लाख और उसका लॉस ही 3 लाख का है, तो यहाँ लिखेगा 2 P&L 3 लाख। तो 2 लाख में से 3 लाख जाएंगे, 1 लाख रुपए बचेंगे, लेकिन वो 1 लाख इधर नहीं बचेंगे, इधर बचेंगे। तो एक तरीके से उसकी कैपिटल नेगेटिव चली जाएगी। हाँ, वो उसकी हेडेक है, ये हम क्यों सोचे। आजा जिसकी कैपिटल नेगेटिव हो जाती है वो पे कहाँ से करेगा? ये सब अपन लोग भविष्य में कभी अगर आपको आगे भी पढ़ाने का मौका मिला और लॉ पढ़ाई अगर आपको, तो लॉ में पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई है। लॉस हो जाए तो क्या करें, पार्टनर कैसे पैसे लाएंगे, नहीं ला पाए तो क्या होगा, ये सब अपन लॉ में चले गए। अकाउंट्स तो हमें सिखाती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, एंट्री करो, ख़त्म। अब नेगेटिव चली गई तो कहाँ से लाएगा, ये सब बात की बात है। हटाऊँ इसको, ये आपकी एंट्री हो गई। अगला वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, होमवर्क करोगे। हाँ सेम ऐसा ही है, बस उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी है। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होती है। यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे करना होता है, तो हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट और वो पैसा लोन में डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, कैश में पे नहीं करते, और कैश में भी पे करना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश। फिर आपको नीचे लिख के आना पड़ेगा कि हमने पैसा कैश में, लेकिन अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे ये कभी भी इंटरेस्ट को पे नहीं करता। मेरा ये मानना है पे कर देना चाहिए, पैसे है तो अपन तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट टू लोन, पैसा किस में डाल देते हैं, लोन में। बस वो एंट्री देखो इसने करी है, बाकी जो मैंने कराई वही करी है। पहले लोन बांटने की एंट्री करी होगी, अरे लॉस बांटने की, उसके बाद गारंटी एप्लीकेबल हो रहा है। और थोड़ा होमवर्क दिया है तो घर पे भी देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 76। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी चीज इसमें टेस्ट होगी, यहाँ पे भी टेस्ट होगा तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता, अगर ये डायरेक्ट आ जाता तो गारंटेड तुम इसमें एक बहुत सिली मिस्टेक करते, जैसे कि अभी तुमने मेरे टेस्ट में भी करी थी। यहाँ पे भी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होगा। मैं चाहूँगा बिना सॉल्यूशन देखे आप वो ढूंढ के बताओ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर देते हैं थोड़ा। हाँ, तो भुवी ने जो बोला बिल्कुल करेक्ट बोला, जो दोनों बातें। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई। इन्होंने बिजनेस कब शुरू किया है? तो पहली लाइन में ट्विस्ट था, 1 जुलाई को शुरू किया है। रेशियो इनका 5:3:2 है। रेशियो क्या है? 5:3:2। ठीक है, तो 1 जुलाई को शुरू हुआ है तो हर चीज़ 9 महीने की निकलेगी। अगर साल मार्च में खत्म हो जाता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च में ही खत्म होता है हमेशा। आगे देखो,
ए ने गारंटी दी है सी को, अब अंडरलाइन करो, सी शेयर आफ्टर चार्जिंग आईओसी वुड नॉट बी लेस देन 160 पर एनम, पर एनम पे अंडरलाइन करो, पर एनम। हमने नहीं, ए ने सी को बोला है कि सी मैं तेरे को बोल रहा हूं तेरा प्रॉफिट 1,60,000 से कम नहीं होगा पर एनम, पूरे साल का। तो प्रॉफिट पूरे साल का है ये। अब फर्म स्टार्ट ही 1 जुलाई को हुई है, तो हम प्रॉफिट 9 महीने ही कमा पाएंगे भाई, साल भर तो हम कमा ही नहीं पाएंगे, उसको देंगे कहाँ से, हम कमा ही नहीं पाएंगे साल भर। हमने शुरुआत ही कब करी है, 1 जुलाई को, तो जुलाई को बिजनेस शुरू होगा तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो चलेगा ही, वो तो 9 महीने। तो अब ये प्रॉफिट को भी हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, ये पूरे साल का है, मैं इसे प्रोपोर्शनेट करके 9 महीने का बना देता हूँ। तो 9 महीने का कितना आता है ये, 4 और 3, 4 से ये 4 बार, तो 4 3 ज़ा 1 लाख। बाकी ये तो सबको पता है कि बिज़नेस अगर हमने 1 जुलाई को शुरू किया है तो आईओसी 9 महीने की निकलेगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और एक लाइन जो इसने दे रखी थी जिसमें अगम ज़बरदस्ती में दिमाग लगा रहा है, वो लाइन हमारे किसी मतलब की नहीं है। उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग आईओसी उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट आईओसी चार्ज करने के बाद ही मिलता है। ये लाइन ये ना भी नहीं लिखता भी नहीं। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, प्रॉफिट में से आईओसी सैलरी कमीशन सब माइनस किया था मौली वाले क्वेश्चन में, फिर प्रॉफिट बांटा था। इसके लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही तो करते हैं अपन। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, आईओसी चार्ज करने के बाद, सैलरी होती तो सैलरी चार्ज करने के, कमीशन होता तो कमीशन भी। फालतू की लाइन है, जबरदस्ती परेशान कर रहा है। प्रॉफिट ऐसे ही तो दिया जाता है, प्रॉफिट में से पहले सारा आईओसी फाईओसी सब लेस होता है और फिर जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर में बांटा। ये ना भी लिखता तो भी हम ऐसे ही करते। बढ़ो आगे, चलो बनाते हैं इसमें भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। बोर्ड पे देखो, बाय P&L प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, 470। पार्टनर को आईओसी देंगे 2 आईओसी, ए बी और सी, ठीक है। कैपिटल कितनी है तीनों की, यहाँ देखो 4 3 2, यहाँ बोर्ड पे देखो 4 लाख 3 लाख और 2 लाख, इंटू इंटू इंटू। ये कॉलम को थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं अपन। हाँ बेटा 474 आईओसी की रेट देखो, हो तो होगी सही, 8/100 8/100 8 और 9 महीने की मिलेगी 9/12 9/12 9/12। मैं कैलकुलेशन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 9 मंथ की है, नहीं तो मैं रोज़ क्या करता हूँ 4 लाख का 8%, 8 4 32, सीधे 32 लिख देता। तो आप भी सीखो कहाँ आपको दिखानी है कहाँ नहीं दिखानी। एग्जाम में ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वर्किंग नोट हर चीज़ का थोड़ी बनेगा। अभी आपके टेस्ट में भी आप लोग ऐसे करते थे, कुछ बच्चों ने आईओसी भी कैसे निकलेगी वो नीचे वर्किंग नोट बना रखा है। अब आईओसी अगर 4 लाख का 10% है, इसको क्या वर्किंग नोट में बताऊं, दिख तो रहा है 4 लाख का 10% 40,000 सीधे लिख दो। लेकिन हाँ कोई मंथली कैलकुलेशन है, 9/12 है, 6/12 है, तो वहाँ बनाओ फिर। तो ये आपकी सूझबूझ पे निर्भर करेगा कि आप कितना वर्किंग नोट उसे बताते हो और कितनी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर देते हो, ये आपको दिखाना है। आगे मैं शेयर्स डिबेंचर वगैरह भी पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी बहुत सारी कैलकुलेशन होगी। हर कैलकुलेशन दिखानी नहीं है, दिमाग में करो और लिख दो। लिखने में भी टाइम लगता है, दिखाना भी पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ दिखाने की ज़रूरत हो वहीं पर हम लोग इसको शो करेंगे, ठीक है। चलो ये 8 12 कितनी बार, 3 बार, और ये 2 बार, और 3 से ये कटेगा 3 बार, 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही चलेगा। 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 18 12 और 24 54। यहाँ देखो बोर्ड पे 54। अब क्या करें, प्रॉफिट बांट दो। 2 पार्टनर्स कैपिटल A B
और सी। बोर्ड पे देखना बेटा, ए बी और यहाँ देखो 474 में से 54 की आईओसी दे दी, 420 बचे। 474 में से 54 जाएगा 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। अब बांट के देखो गारंटी एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं। 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है मेरे बच्चों, 0 0 कट गया। 42 को 5 से करो 2 लाख 10, फिर 42 को 3 से करो 1 26, और 42 को 2 से करो 84। ये मिलता अगर गारंटी का नाटक ना होता तो। ये नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन जो हम डे 1 से बना रहे हैं वो। प्रॉफिट यहाँ आ गया, आईओसी इधर आ गई, सैलरी वैलरी होता तो वो भी आता, प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करी, प्रॉफिट तीनों में बांट दिया। आई होप 76 क्वेश्चन करने के बाद एप्रोप्रिएशन तो बनाना आ गया होगा। ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, गारंटी लगा देंगे। किसको मिली है भाई गारंटी? सी को। अब इसमें एक बढ़िया बात है, सी को ए ने दी है, तो सी में लिख दो ऐड शॉर्टफॉल और ए में लिख दो लेस शॉर्टफॉल। कितनी शॉर्टफॉल है? 120 में से 84 गया, इसमें 36 ऐड कर दो, और ये भाई में से 36, तो 36 लेस करके इसको कितने मिलेंगे? 170, और इसको मिलेंगे 120, और ये न्यूट्रल है 126। ये देख लो, डाउट हो तो पूछो, अच्छे से देख लो। क्लियर है? जिसने गारंटी दी थी उसमें से लेस हो गया, जिसको गारंटी दी थी उसमें ऐड हो गया। एप्रोप्रिएशन जैसे बनता है वैसे ही बना। प्रॉफिट आया, आईओसी आई, प्रॉफिट में से आईओसी माइनस हुई, प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बढ़ गया। क्लियर है बेटा? लास्ट क्वेश्चन 77, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसे। लास्ट क्वेश्चन है। मैंने कल आपको कहा था ना, पार्टनर कई बार फर्म को भी गारंटी दे देते हैं। क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन उसका एक भी। अब ये एक ही क्वेश्चन है बस, जहाँ पे पार्टनर किसको गारंटी दे देता है? इतना बड़ा हो गया है पार्टनर। पार्टनर फर्म को क्या बोल देता है कि आप 2 लाख रुपए कमाओगे, फर्म 1 लाख ही कमाती है, तो 1 लाख का शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सिंपल सी एक एंट्री करेंगे, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है ना उसको तो डेबिट करो, उसकी कैपिटल कम कर दो, और फर्म का P&L 1 लाख रुपए से बढ़ा दो। तो जब भी कोई पार्टनर अगर फर्म को गारंटी दे, जैसे कि अगर मान लो शब्बीर ने गारंटी दी है BCC को, तो हम एंट्री करेंगे शब्बीर कैपिटल डेबिट, क्योंकि तूने गारंटी दी है 2, और वो पैसा कहाँ डाल देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि आपने फर्म को बोला था आप कमा के दोगे और आपने नहीं दिए, तो अब आप दो, गारंटी एप्लीकेबल हो गई। अब वो बात अलग है कि P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट गया है वो वापस पार्टनर को ही मिलेगा। एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट थोड़ी पड़ा रहेगा, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट वापस तो वो शब्बीर को भी मिलेगा। अब वो ठीक है, वो मुझे भी मिलेगा, उस पर मेरा हक है, लेकिन पहले मुझे पार्टनर को, मैं एज अ पार्टनर फर्म को पे करूंगा, क्योंकि मैंने किसको गारंटी दे दी? आ बैल मुझे मार वाली बात है। फर्म को आप गारंटी देने वाले होते कौन हो? फर्म को गारंटी देके क्या मिला आपको? एक दूसरे को देते हैं वो तो समझ में आता है, ले तू आ जा यार काम कर ले, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा, वो मुझे दे दे, ये पार्टनर का आपस में चले तो समझ में आता है। ले देखिए फर्म को गारंटी दे दी आपने, अब फर्म को गारंटी दी है तो ये एंट्री करनी पड़ेगी हमें। जिसने गारंटी दी है उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, वो तो डेबिट हो जाएगा, और नीचे फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। ये इतना सा कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में काम आएगा। देखिएगा ज़रा, कोई डाउट है पहले इसमें? इस एंट्री में कोई डाउट है? क्या डाउट होगा? जो दे रहा है वो डेबिट ही हो रहा है, वही मेरा रूल लग रहा है। जो देगा वो डेबिट, जिसको मिलेगा, अब यहाँ पूरी फर्म को ही मिल रहा है तो मैं पार्टनर का नाम नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूँ? कुछ बच्चे पूछते हैं यहाँ पे कि सर ये प्रॉफिट पार्टनर को ही तो मिलेगा, तो यहाँ पार्टनर भी तो लिख सकते हैं। नहीं, नहीं लिख सकते। तुम अगर यहाँ पार्टनर के नाम लिखोगे तो जब प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा वो भी बांटोगे तुम पार्टनर में, उस समय भी बांटना पड़ेगा, यहाँ पे भी बांटना पड़ेगा। इससे अच्छा प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ले जाओ और फिर बाद में जो आएगा उसे बांट देना। अभी बांटने की क्या जरूरत है? मत बांटो अभी, पैसा कहाँ डाल दो? एप्रोप्रिएशन। ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन में भी पैसा पड़ा ही होगा, ये तो आपने एक्स्ट्रा दिया है। एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी प्रॉफिट होगा, वो वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट मिक्स हो जाएगा, उस समय बांट देना। अभी क्यों बांट रहे हो? तो ये पैसा कहाँ ले जाओ? एप्रोप्रिएशन। हाँ ठीक है मेरे बच्चों,
क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। जे विजय और 3 पिट्टू है। जे विजय करण और रेशो है इनका 2:1। इलस्ट्रेशन नंबर 77। जय विजय और करण और रेशो है इनका 2:1। क्या है? मंथली सैलरी 15,000 रुपये मिल रही है जय और विजय को। मंथली सैलरी मिल रही है जय और करण को। गारंटी दी है तेरे को 5 लाख रुपए देंगे। वाह, कितने देंगे करण को? ये तो करण को मिल गई। किसने दी होगी? ये जय और विजय ने। कुछ बोला नहीं है तो जय और, नहीं तो ऐसा लिखा हुआ होता करण वॉज गारंटेड 5 लाख बाय जय। ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर गारंटी किसने दी है? जय और जे गारंटेड, यहां से अंडरलाइन करो, जे गारंटेड दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ 2 लाख। जे ने कहा है मैं 2 लाख रुपए कमा के दूंगा। आई विल अर्न, ऐसा कहा है जे ने कि मैं कितने कमाऊंगा। ये फर्म को गारंटी देने जैसा हो गया कि मैंने 2 लाख रुपए कमा के दूंगा तुम्हें। अब आगे पढ़ो। डेफिशिएंसी कोई भी आएगी गारंटी में, करण वाली गारंटी में, तो वो जे और विजय किस रेशो में भुगतेंगे? तो ये लिख दो यहाँ पे कि डेफिशिएंसी का रेशो कितना है, जबकि जे और विजय का रेशो कितना है। अगर कुछ गिवन ना होता तो हम 2:2 में भुगतते, लेकिन ये किस में भुगतेंगे हम? ये डेफिशिएंसी शॉर्टफॉल को इस रेशो में भुगतेंगे 3:2 में। शॉर्टफॉल कब आएगी? जब करण का प्रॉफिट 5 लाख से, क्योंकि हमने दे दिया है करण को गारंटी। अब आगे देखो, यहाँ से पिक्चर बनेगी। ड्यूरिंग द ईयर जे अर्न 175। जे ने कहा था मैं फर्म को 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, और ड्यूरिंग द ईयर जे ने कितने कमा के दिए? पिक्चर बन गई। कितने का शॉर्टफॉल आया? अब जे 25,000 रुपये देगा किसको? फर्म को। ये होता है फर्म को गारंटी देना। हमने फर्म को बोल दिया, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, हम तीनों ने फर्म खोली। मैंने कहा मेरे पास क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, देखना मैं 2 लाख रुपये तो मैं ही कमा के दे दूंगा मेरी फीस में से। मैं नहीं दे पाया, जो मेरे पास डॉक्टर फीस आई वो 175 ही आई, तो अब मुझे 25,000 रुपये फर्म को बियर करने मैं करूँगा। 25,000 रुपये। आगे पढ़ो। एंड द फर्म अर्न 15 लाख। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? सिंपल है, बस ये एक नई चीज़ इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क करा है इसको। तो अपन बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा डेबिट। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले जो कर रहे हो वो करो। बाय P&L कितने? 15 लाख। अब बोर्ड पे देखो, जे ने बोला था ना वो 2 लाख कमा के देगा, नहीं कमा के दिए ना उसने। उससे कितने कमा के दिए? 175। 25,000 रुपये जे देगा फर्म को। मैंने अभी बताया एंट्री होती है, जो देता है वो कैपिटल डेबिट हो जाती है, जे कैपिटल डेबिट, और नीचे आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे बाय जेस कैपिटल 25। पहले ये एंट्री करनी पड़ेगी और ब्रैकेट में लिख दो 2 लाख माइनस 175। ये जे को देने पड़े, क्योंकि उसने पटेल बन के बोला था कि मैं कितने कमा के दूंगा? 2 लाख। उसने कमा के कितने दिए? 25,000 का शॉर्टफॉल आया। वो शॉर्टफॉल कौन बियर करेगा? जे। तो जे अंकल डेबिट हो गए, जो आपने क्रेडिट में लिखा है। P&L के क्रेडिट में लिखा है, जे तो डेबिट ही हुआ है। जे डेबिट हुआ है, P&L क्रेडिट हुआ है, तो लेजर पोस्टिंग क्या होगी? P&L के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय जे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आऊँ। ये P&L हो गया, जे हो गया। अब वही यहाँ पे घिसी पिटी चीज़, बोर हो गया हूँ। IOC फायोसी हो तो देख लो, है IOC? आप कटा नहीं है। सैलरी है, मंथली सैलरी है जे और विजय की, तो यहाँ लिख दो। अरे वाह, ऐसे भी हो जाता है। वाह, 2 सैलरी। ठीक है, कितनी सैलरी है? 15,000 पर मंथ। 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 12, 180, 180, 3 लाख। किसको दे रहे हो? ये जे को और विजय को दे दी सैलरी। सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बांट दूं क्या? और कुछ है सैलरी के अलावा? पढ़ो, बराबर पढ़ो। नहीं है सैलरी के अलावा, बांट दूं। 2 कैपिटल या करंट? फिक्स है क्या कैपिटल? फिक्स नहीं है तो कैपिटल ही आएगा। 2 पार्टनर्स, जय विजय करण। सिंपल था, बस यही चीज बढ़िया थी बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब इधर देखो, 1575 में से 360 माइनस कर दो। 1575 में से 360, 1525 सॉरी, और ये सेम मिस्टेक हो रही है। सुबह उधर भी यही करी मैंने। 15 लाख क्या हो गया मरे? 1525। 15 में से अगर 3,60,000 जाता तो 1140 बचता।
उसमें 25 और जोड़ दो तो 1165 बचेगा। 1165 11 इंटू रेशो, इनका रेशो में बांटो पहले, 2/5 2/5 1/5। फिर देखेंगे गारंटी एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ बांटो। 5 की टेबल में 10 आएगा 2 बार, 1 इधर गया, 16 तो आता नहीं है, 15 आता है 3 बार, फिर 1 इधर गया, 15 आता है 3 बार, 2 33, 2 33 को 2 से करोगे 466, यहाँ पे भी 460, यहाँ पे आएगा 233। अब पिक्चर बन गई, इसको 233 करण को ही मिली है गारंटी। 5 लाख ऐड करो शॉर्टफॉल। देवांश कितनी शॉर्टफॉल है? तेज बॉल 260। ठीक है मेरे बच्चों, 260 हो गए इसके पूरे 5 लाख। ठीक है, ठीक है, ये 5 लाख, फिर ये 267, ये दोनों भुगतेंगे तो लेस शॉर्टफॉल, लेस शॉर्टफॉल 267। लेकिन अगर कुछ गिवन ना होता तो इनके रेशो में भुगतते, रेशो 2:2 है मतलब 1:1 है, लेकिन गिवन है कि किस रेशो में भुगतेंगे, तो फिर करना पड़ेगा 267 का 3/5, 267 का 2/5, 3/5 2/5 कर लेना, कितना आएगा इस, ये भुगतेगा 1,60,200 और ये भुगतेगा 1,06,800। खत्म, समाप्त। जो भी आए नेट करके वो आउटर कॉलम में लिख देना यहाँ। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।